तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। अभी तक हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया था कि वाउचर क्या होते थे। आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है एक अकाउंट के अंदर, और कैसे हम वाउचर को अंडर ग्रुप ले सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो वो सब इस वीडियो के अंदर कवर करवाने वाला हूँ। पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक एंट्री कैसे बनाई जाती है, इस एंट्री को कैसे अंडर ग्रुप रखा जाता है, कैसे वाउचर खोला जाता है, वो मैं यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अपन सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि टैली प्राइम के अंदर हम वाउचर एंट्रीज कैसे कर सकते हैं, या फिर ग्रुप क्या हो सकता है, वाउचर क्या होता है, वो बता दें। तो सबसे पहले आइए मैं आपको यहाँ पे कवर करवाता हूँ। आपको पहली एंट्री जैसे अपने पास दे रखी है कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। पहली एंट्री हमारे पास है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। मैंने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। अब जा रहा किसके अंदर है, तो आपका पैसा है, आपका पैसा जिसके अंदर जा रहा है वो देखना है। आपका पैसा जा रहा है बैंक में, और जहाँ पैसा जाता है वह क्या होता है, डेबिट। और जहाँ से जा रहा है मतलब जिसके पास से जा रहा है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो आपको पहली एंट्री ये समझ में आई कि बैंक में पैसा आ रहा है और आपके पास से कैश जा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि दो ऐसे लेजर होते हैं जहाँ पे बैंक से और कैश से रिलेटेड ही बात की जाती है। कल को यदि आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो या निकालते हो तो आपके जुबान पे एक ही नाम आएगा, वो आएगा कॉन्ट्रा। क्या आएगा, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की होती है F4। अब मैं आपको एंट्री करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको टैली प्राइम के अंदर आ जाना है, और यदि ऐसा हो रहा है कि आप भी बैंक में पैसा जमा करवा रहे हो तो सबसे पहले क्रिएट करना है लेजर। लेजर के अंदर बैंक का नाम बना दो, जो भी आप बना रहे हो। HDFC बैंक है। अंडर किसके जाएगी, देखो ऑलरेडी हमारी बनी हुई है मेरी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे SBI बैंक ले लेता हूँ। अंडर जो जाएगी वो बैंक है तो बैंक के ही जाएगी, बैंक के अंडर ले लिया हमने। अंडर लेने के बाद मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है। देखिए अंडर ले लिया, अंडर लेने के बाद हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर वगैरह अपने यहाँ पे लगा सकते हो, जो भी है IFSC कोड आपको रहे तो लगा सकते हो। ये लगाने के बाद एंटर एंटर करके सेव कर देना। सेव करने के बाद एक्सेप्ट हो जाएगा। अब मान लो बैक आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं वाउचर की। वाउचर कौन सा खोलना है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे F4 दबाना है, कॉन्ट्रा वाउचर, क्योंकि पैसा जमा कर रहे थे। अब क्रेडिट कौन होगा, मैंने आपको बताया था हमारे पास से क्या जा रही है, कैश जा रही है। कितनी जा रही है, मान लो 5,000 रुपये। कहाँ जमा हो रही है, SBI बैंक में। 5,000 रुपये कर दिए, एक्सेप्ट कर दिया। अब नोट की हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, आपके पास जो भी नोट है वगैरह वो कर देना, एक्सेप्ट कर देना। और यहाँ पे नरेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक। ये करने के बाद आप सेव कर सकते हो। ये हो गया हमारा कंप्लीट। दूसरी एंट्री आपको बताने जा रहा हूँ इसी क्रम के अंदर। नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे क्या होने वाली है, तो देखिए हमारे पास है यहाँ पे हमें दिया गया है कि गुड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है। परचेज मतलब खरीदा जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो हमारे पास परचेज आ रहा है, मतलब गुड्स आ रहा है। तो गुड्स जो भी आ रहा है वो क्या हो जाएगा, गुड्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास से क्या जा रहा है, तो हमारे पास से क्या जा रही है, कैश जा रही है। तो हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो यहाँ पे जब अपन पेमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे गुड्स खरीद रहे हैं। तो सीधी सी सिंपल सी बात है, आपके पास सामान आ रहा है और वहाँ से कैश जा रही है। यदि आप जनरल कर रहे हो तो डायरेक्ट पेमेंट में ले सकते हो, और यदि आप स्टॉक से रिलेटेड कर रहे हो तो आप परचेज वाउचर भी खोल सकते हो। लेकिन मैं आपको एक जनरल की तरह बता रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ पे सिंपल सा क्रिएट में जाएंगे और यहाँ जाएंगे, और यहाँ पे गुड्स के नाम से एक लेजर बना देंगे। जो हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे परचेज, यानी सामान ले रहे हैं तो परचेज का ही बना देते हैं। परचेज कर दिया, परचेज ऑलरेडी बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपको बनाने की जरूरत नहीं होती है। आप जो भी अब सामान खरीद रहे हो उसका अपने यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मान लो मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ तो मैं यहाँ पे फर्नीचर लिख देता हूँ। फर्नीचर क्या है, हमारी फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट मतलब संपत्ति है। और यहाँ से एंटर एंटर कर दो। एंटर एंटर करने के बाद राजस्थान यहाँ पे करके सेव कर दो। सेव करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर दो। एक्सेप्ट करने के बाद इसको बैक आ जाओ। बैक आने के बाद यहाँ पे वाउचर में आ जाइए। वाउचर में आने के बाद आपको मैंने कहा था कि यदि सामान आ रहा है तो पेमेंट दे रहे हैं, पेमेंट वाउचर खोल दो। सिंपल सी बात, हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, कितने का आ रहा है तो लिख दो। मान लो 6,000 का आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश लिख दो। सेव कर दो और एक्सेप्ट कर दो। दूसरी एंट्री उम्मीद है आपको समझ में आई होगी कैसे आपको करनी होती है। तीसरे में देखते हैं, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। बेचेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, और जब अपन कोई भी चीज़ बेचते हैं तो हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो सिंपल सी बात है, जब पैसा आपको प्राप्त होता है तो उसके लिए आपको क्या वाउचर खोलना होता है, मैं आपको बता देता हूँ। वाउचर हमें खोलना पड़ता है यहाँ पे रिसिप्ट। रिसिप्ट में जनरल रिसिप्ट बता रहा हूँ, स्टॉक का नहीं बता रहे हम। रिसिप्ट में क्या होगा, पैसा आपको प्राप्त होगा और आपने यहाँ पे क्या दिया है। मान लो कोई भी आपने क्रेडिट क्या हो रहा है, तो आप क्या बेच रहे हो, मान लो लैपटॉप बेच रहे हो। लैपटॉप लिख देते हैं भाई, कितने का बेच रहे हो, मान लो 6,000 का। तो हमें क्या हो रही है, डेबिट में हमारे पास कैश आ रही है, 6,000 रुपये जमा हो गए और लैपटॉप यहाँ से रिमूव हो गया।
उम्मीद है आपको समझ में आया कि सेल्स की एंट्री भी कैसे की जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेंट को पेड कर रहे हैं, मतलब रेंट दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं। किराया हमारे लिए खर्चा होता है, जितने भी खर्चे होते हैं उनको क्या किया जाता है, उन सभी को यहाँ पे डेबिट किया जाता है। तो आप किराए को डेबिट कर लो और हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, कैश दे रहे हैं, तो कैश यहाँ पे ले लो। तो ये सब करने के बाद सिंपल सा अंदर चले जाओ और यहाँ पे हमें पेमेंट वाउचर खोलना है, क्योंकि हम रेंट दे रहे हैं। तो डेबिट क्या होगा, तो मैंने आपको बताया रेंट नहीं बना हुआ तो लेजर बना दो, रेंट का रेंट लिख दो। रेंट हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको ले लो और उसके बाद एक्सेप्ट कर दो, सेव कर दो। और रेंट को कितने का दे रहे हैं, मान लो 2000 रुपये का रेंट पे कर रहे हैं, तो कैश दे रहे हैं तो कैश ले लो और सेव कर दो, एक्सेप्ट कर दो। ये हो गया काम कंप्लीट, ये हो गया रेंट का। अब आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट एंट्री में हम देखेंगे, यहाँ पे आपको रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, रमेश से हो रहा है। जब आपको कमीशन रिसीव होता है तो ये आपके लिए क्या है, तो ये हमारे लिए क्या है, फायदा है, मतलब पैसा आ रहा है हमारे पास। और जब हमारे पास पैसा आता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो कैश हो जाएगी डेबिट, और कमीशन जो रिसीव हुआ है वो हमारी क्या है, एक इनडायरेक्ट इनकम है। तो कमीशन रिसीव के नाम से भी क्या बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। तो लेजर बनाने के लिए आप लेजर में जाइए, यहाँ से लिखिए कमीशन, कमीशन रिसीव कर लीजिए। कमीशन रिसीव हो रहा है ना, बिल्कुल कमीशन रिसीव कर दीजिए। कमीशन रिसीव कर दिया हमने यहाँ पे, वही हमारी क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम के अंदर ले लीजिए, एक्सेप्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। जैसे ही सेव कर दिया, बैक आगे वाउचर के अंदर जाएंगे और हम रिसीव करेंगे, तो रिसिप्ट में जाएंगे, हमें क्या रिसीव हो रहा है, कमीशन। कमीशन कितना हो रहा है, मान लो 3000 रुपये का। यहाँ से क्या हो जाएगी, कैश क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। 3000 रुपये ऐड हो गए इसके अंदर, सेव कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया और बैक आ गए। इसी की तरीके से आप यहाँ पे और भी एंट्रीज है, यदि आपको यहाँ पे समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो को देखकर आप कंटिन्यू कर सकते हो, और इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।